कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास में आपके लिए लेकर आया हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करना। लेकिन दिक्कत कहाँ रहती है सर? हमें दिक्कत ये रहती है कि टेंस तो हमें समझ आता नहीं। अब टेंस समझ नहीं आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब हम वाज या वर्ब प्लस वी1 प्लस आईएनजी भरेंगे? कोई बात नहीं, मैं हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। मुझे पता है आप टेंस का जो चक्कर है उस चक्कर व्यू में फंस कर रह जाओगे, इसलिए मैंने ऐसा स्टिक जो एक क्लू मानो, एक तीर मानो कि अभिमन्यु भी इस चक्कर को तोड़ देगा। ठीक है, कोई भी नहीं फंसेगा इस चक्कर में। तो चलाएं अपना तीर। ठीक है, हो जाओ तैयार। पहला कॉन्सेप्ट जरा सीखें। दो ही कॉन्सेप्ट हैं जो आपको इस चक्रव्यूह से निकाल देंगे। कौन सा चक्रव्यूह? कि वाज या वर्ब प्लस वी1 प्लस आईएनजी आखिर कब भरा जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखो जरा। वैन से जुड़े वाक्य के एक भाग में वर्ब की सेकंड फॉर्म। कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना। वैन से किसी सेंटेंस को जोड़ा गया और उसका एक भाग में क्या हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो दूसरे भाग के खाली स्थान में वाज या वर्ब प्लस वी1 प्लस आईएनजी भरेंगे। कॉन्सेप्ट कैसे है एक बार लिखकर बता देता हूं मैं। जैसे सेंटेंस हमारा किससे जुड़ा हो? वैन से, तो वैन के बाद आप क्या भरेंगे? सेकंड फॉर्म भर देंगे। ठीक है, वैन से पहले बार जो पार्ट है उसमें वाज या वर प्लस वी1 प्लस आईएनजी भरेंगे। क्लियर हो गया? अब यदि आपको ये पता नहीं है कि सर वाज कहाँ लगाएं या वर कहाँ लगाएं, तो चलो पहले इसको ही बता देते हैं। वाज का मतलब ये सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ लेगी। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं भाई? इंग्लिश के अंदर तो सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक नाउन। एक नाउन, एक नाउन का मतलब एक नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, तो वो क्या कहलाएगा? सिंगुलर नाउन कहलाएगा। और सिंगुलर नाउन के साथ आप क्या लगाओगे? वाज लगा दोगे। ठीक है, यदि एक नाम दिया हुआ है तो उसके साथ आपने लगाना वाज। एक से ज़्यादा नाम दिए हुए हैं, एक प्लस है तो उसके साथ क्या लगा दोगे? वर लगा दोगे। ठीक है, एक नाम तो वाज, एक से ज़्यादा नाम वर। ठीक है, इसके अलावा प्रोनाउन भी तो यूज होते हैं, तो प्रोनाउन भी ऐसे ही हैं। तो ही, सी, इट या आई, इन सभी के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वी, यू, दे, इनके साथ वर का प्रयोग कर देंगे। क्लियर हो गया अब ये कि वाज कहाँ लगाएं, वर कहाँ लगाएं। ठीक है, एक नाउन उसके साथ वाज, एक से ज़्यादा नाउन वर। ही, सी, इट या आई के साथ वाज, वी, यू, दे के साथ वर। क्लियर हो गया? चलो, अब पहला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। वैन के तुरंत बाद आपने क्या भरनी? सेकंड फॉर्म भरनी, और दूसरे पार्ट में वाज या वर प्लस वी1 प्लस में आईएनजी भरना। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर? पक्का? ठीक है, एग्जाम्पल भी देखो जरा। ही स्लीप व्हेन आई वेंट टू सी। एक बार थोड़ा वाइड कर देते हैं एग्जाम्पल को ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। वैन दिख गया? वैन पहचान, देखो पहले तो पहचान को ढूंढो। मैंने वैन से जुड़ा ये पूछा था कि वैन से हमारा वाक्य जुड़ेगा। ठीक है, जुड़ा हुआ मिल गया जी, वैन से जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, अब वैन के एक भाग में सेकंड फॉर्म। ठीक है जी, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। गो, वेंट और गोन हो गई ना। ठीक है, सेकंड फॉर्म भी है, ये भी क्लियर हो गया। तो दूसरे पार्ट में हमने क्या पढ़ना है? वाज या वर प्लस वी1 प्लस आईएनजी। हो गया ना क्लियर? अब क्या बने फिर हम? वाज लगाए या वर लगाए? अभी तो पता है सिंगुलर नाउन अपने साथ कैसे वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। और वाज और वर्ब में से सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? वाज। एक कॉन्सेप्ट मैं और बता देता हूँ,
जिस भी वर्ब के का अंतिम जो अक्षर है एस डबल एस इनमें से कोई है या ई एस है। ठीक है, आपने तो केवल ये देखना है और सोच और ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ। केवल एस आपको दिखे, जिस भी वर्ब के अंत में आपको क्या दिखे एस दिखे तो वो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, एक वचन वाली क्रिया होगी। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम यहाँ क्या करें, ही वाज स्लीपिंग, ही वाज स्लीपिंग व्हेन आई वेंट टू सी। ये था पहला कॉन्सेप्ट। अब बात कर लेते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, वाइल से जुड़े वाक्य के एक भाग में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बिल्कुल सेम है, ये व्हेन से जुड़ा हुआ था, यहाँ वाइल से जुड़ा हुआ मिलेगा सेंटेंस। तो वाइल से जुड़े वाक्य के एक भाग में सेकंड फॉर्म हो तो दूसरे भाग के खाली स्थान में आपने क्या भरना है, वाज या वर प्लस V1 प्लस ING भरना है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं है, उसी की डिटो कॉपी। ठीक है, व्हेन से कोई सेंटेंस हमारा जुड़ता है, सेकंड फॉर्म मिली, दूसरे पार्ट में वाज वर प्लस ING। वाइल से सेंटेंस जुड़ा मिला आपको, एक भाग में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, दूसरे पार्ट में वाज या वर प्लस V1 प्लस ING आप भर दोगे। वाइल से सेंटेंस यहाँ जुड़ा हुआ है और फेल जो है फाल की सेकंड फॉर्म होती है, फाल फर्स्ट फॉर्म, फेल सेकंड फॉर्म। ठीक है, FELL। थोड़ा और ठीक कर देते हैं कहीं आपको डाउट ना रहे, FELL। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म मिल गई। अब दूसरे पार्ट में क्या भरें, वाज या वर प्लस V1 प्लस में ING। तो ही वाज ए क्रॉसिंग, क्या भर देंगे, ही वाज ए क्रॉसिंग। ठीक है, चलो इसको लेते हैं मैजिक को, ही वाज, मैजिक तो भाई जल्दी मैजिक हो जाता है, चलिए इसको ले लेंगे फिर, ही वाज क्रॉसिंग, CROSSING। ठीक है, लिख लेना साफ सुंदर। चलो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बात आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। ये महाशय कह रहे हैं जी मुझे डाउट हो गया। क्या कह रहे हैं, ये मुझे डाउट हो गया। क्या डाउट हो गया कि ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है। कब का मतलब या क्या डाउट हो गया इसको, इस महाशय को ये डाउट हो गया, श्रीमान जी सर आप ये बताएं व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म दी हुई है तो वाज या वर प्लस V1 प्लस ING कब भरेंगे। चलो जी इसको क्लियर कर देते, इसके डाउट को मैं आपको ये पॉइंट बता देता हूँ तो उस बात को क्लियर करेगा। जब एक के बाद एक एक्शन हो, मतलब एक एक्शन हुआ उसके तुरंत बाद दूसरा एक्शन हुआ, ठीक है, और उस एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट एक ही हो, इस पहले वाले एक्शन को भी और दूसरे वाले एक्शन को भी करने वाला व्यक्ति एक ही है, मतलब सब्जेक्ट हमारा एक ही है। ठीक है, इसी एक्शन को करने का जो प्रभाव है उसी पर पड़ रहा है। इस तरह भी याद कर सकते हैं, किसी पहले एक्शन को करने का प्रभाव उसी पर पड़ रहा है, या एक व्यक्ति दो एक्शन कर रहा है बारी बारी से, एक के बाद दूसरा एक्शन हो रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या भरेंगे, वाइल से जोड़ने वाले वाक्य के एक भाग में क्या भर देंगे सेकंड फॉर्म, वाइल के दूसरे पार्ट में वाज या वर प्लस V1 प्लस ING भर देंगे, मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस भर देंगे। ठीक है, अब जरा समझो, मैंने जो कॉन्सेप्ट अभी बताया था, ही फेल डाउन, कौन गिरा, ही गिरा, वह व्यक्ति गिर गया। ठीक है, कब गिरा, वाइल ही वाज क्रॉसिंग द रोड। इस एक्शन को करने वाला व्यक्ति कौन है, कौन रोड क्रॉस कर रहा था, कह रहे जी ही क्रॉस कर रहा था। ठीक है, दोनों व्यक्ति एक ही है, इस रोड को क्रॉस करने वाला व्यक्ति भी यही है और गिरने वाला व्यक्ति भी यही है, तो एक के बाद दूसरा एक्शन हुआ और एक्शन को करने वाले व्यक्ति भी सेम ही है, कोई अलग अलग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या लगाएंगे, वाइल से जुड़ने वाले वाक्य के एक भाग में सेकंड फॉर्म और दूसरे पार्ट में वाज या वर प्लस V1 प्लस ING लगाएंगे। ऐसा मैंने क्यों बताया, क्योंकि अगला जो कॉन्सेप्ट है वो इस बात को थोड़ा सा अपोजिट बता रहा है। ठीक है, जरा इस महाशय की बात क्लियर हो गई। ठीक है जी,
अब आगे आते हैं। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं आपको परेशान ना करे, इसलिए धन्यवाद करें इनका, इसमें आपके इस डाउट को पूछ लिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 समझो जी। व्हाइल से जुड़े वाक्य के एक भाग में, व्हाइल से जुड़े वाक्य के एक भाग में क्या दिया हो, वाज या वर प्लस V1 प्लस आईएनजी दिया हुआ हो, तो दूसरे भाग के खाली स्थान में भी वाज या वर प्लस V1 प्लस आईएनजी भरेंगे। हो गया ना उलझन। देखो दोनों बातें हो रही हैं। व्हाइल से हमारा सेंटेंस जुड़ता है तो एक भाग में हमने क्या भर दिया, वाज वर प्लस V1 प्लस में आईएनजी भर दिया, और दूसरे में सेकंड फॉर्म भर दी। लेकिन आगे कॉन्सेप्ट यही कह रहा है कि दोनों में वाज या वर प्लस V1 प्लस आईएनजी आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। अब हो गए ना। तो धन्यवाद इसका करना चाहिए महाशय का कि इसने आपके डाउट को लिया है। ठीक है, डाउट देखो पूछने की मत भी सबकी नहीं होती, और ये महाशय पूछ रहे हैं, ये मुझे बताओ अभी मेरे डाउट है वो क्लियर नहीं हुआ, ऐसा कब होता है। ठीक है, तो कब का जवाब भी अभी हम देंगे, दोनों में क्या अंतर है। पहले आपको ये बात क्लियर होगी कि व्हेन से जुड़े एक भाग में वाज या वर प्लस V1 प्लस आईएनजी है, तो दूसरा जो पार्ट होगा हमारा उसके अंदर भी वाज या वर प्लस V1 प्लस आईएनजी ही आएगी। सीता वाज स्टडिंग दिया हुआ है। ठीक है, व्हाइल हर सिस्टर स्लीप, अब व्हाइल का यहाँ पर मीनिंग होता है जबकि। ठीक है, तो हर सिस्टर भी सिंगुलर होगी, तो यहाँ पर भी क्या भरा जाएगा, वाज स्लीपिंग। अब ये बात देखो आप, दोनों के अंदर ही क्या आया हुआ है, वाज या वर प्लस V1 प्लस आईएनजी आया हुआ है। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों पार्ट्स में। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। अरे एक और महाशय निकले कोई बात नहीं, इनको भी क्या है, क्या दिक्कत है भाई आपको। ये भी कह रहा है जी ऐसा कब होता है, एक को डाउट हो गया, दूसरा भी आता है, ये मुझे भी बताओ ऐसा कब होता है। अरे क्या होता है, कब होता है, कौन सा डाउट रह गया। अब श्रीमान जी ये बताएं कि व्हाइल से जब हम सेंटेंस को जोड़ते हैं तो कब हम दोनों में एक जैसी फॉर्म रखेंगे, मतलब वाज या वर प्लस V1 प्लस आईएनजी, कब सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ऐसा कब कब और कैसे होता है। चलो जी आपका भी डाउट क्लियर करेंगे। यहाँ देखो जरा क्या कहा इसमें, जब एक ही समय में दो अलग अलग एक्शन, बात ध्यान से सुनना, जब एक ही समय में क्या हो रहे हैं, दो अलग अलग एक्शन हो रहे हों और उन एक्शन को करने वाला व्यक्ति, उन एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट भी अलग अलग हो। ध्यान से सुनना, दो एक्शन हो रहे हैं और दोनों एक्शन को करने वाले व्यक्ति क्या हैं, अलग अलग। एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति कोई काम कर रहा है, मतलब एक्शन अलग अलग हो रहे हैं। टाइमिंग चाहे एक ही हो, समय चाहे एक ही है, लेकिन दोनों में क्या हो रहे हैं, अलग अलग कार्य दो व्यक्ति कर रहे हैं। तो उन दोनों को बताने के लिए आप क्या करेंगे, व्हाइल से जुड़े हुए वाक्य के दोनों तरफ ही क्या कर देंगे, वाज या वर प्लस V1 प्लस आईएनजी भर देंगे। क्लियर हुआ क्या। अब कौन सा, वाज या वर प्लस V1 प्लस में आईएनजी दोनों तरफ कब आएगा, दोनों तरफ कब आएगा, इक्विवेलेंट कब बनेगा, जब एक इसमें में दो कार्य हो रहे हैं और दोनों कार्य को करने वाले व्यक्ति भी अलग अलग है। तो हम दोनों में वाज या वर प्लस V1 प्लस आईएनजी भरेंगे। तो इसको एक बार फिर मैं एग्जाम्पल को समझा रहा हूँ ताकि आपको ये दोनों वाली कहानी क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो जरा, या सेंटेंस को व्हाइल से जोड़ा, ठीक है जी। एक पार्ट में वाज स्टडिंग आया हुआ है, मतलब वाज वर प्लस V1 प्लस आईएनजी आया हुआ है। तो दूसरे पार्ट में अब हम सेकंड फॉर्म भरें, या वाज या वर प्लस V1 प्लस आईएनजी भरें, ये है डाउट। ठीक है, इस डाउट को क्लियर करेंगे। मैंने कहा था कि दो एक्शन हो रहे, एक सीता ने एक्शन किया, क्या एक्शन किया, पढ़ने का काम किया, सीता वाज स्टडिंग पढ़ रही थी। दूसरा एक्शन किसने किया था, हर सिस्टर, उसकी बहन ने, उसकी बहन क्या कर रही थी,
स्लीपिंग कर रही थी, सो रही थी, सो रही थी ना। तो दोनों व्यक्ति अलग अलग हुए, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, तो दोनों को एक्शन भी क्या है, अलग अलग है। तो दोनों के एक्शन अलग अलग है, तो दोनों के साथ ही अपने क्या रखना है, V1 प्लस ING रखना है। क्लियर हुआ डाउट? बिल्कुल हो गया होगा। जब किसी एक्शन को करने वाला व्यक्ति एक ही हो, एक इसमें दो एक्शन हो रहे हैं, तो एक पार्ट में आप सेकंड फॉर्म भर देना, दूसरे में वाज वर्ब के साथ ING। जब एक इसमें में दो एक्शन हो रहे हैं और दोनों एक्शन को करने वाले व्यक्ति अलग अलग हैं, तो दोनों के साथ ही आप क्या लगा देंगे, वाज वर्ब प्लस V1 प्लस ING लगा देंगे, जब हमारा सेंटेंस व्हाइल से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 कॉन्सेप्ट। ठीक है, इन महाशय का तो डाउट क्लियर हो गया होगा। आपका हुआ या नहीं हुआ, ये बात आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलो एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये सेंटेंसेस मैंने पिछले जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनसे उठाए, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम के अनुसार मैं आपको तैयारी करवा सकूँ। अब ज़रा समझना, व्हेन आई रीच हिज हाउस ही हैव हिज ब्रेकफास्ट। अब ज़रा देखना, व्हेन से कोई सेंटेंस जुड़ता है तो व्हेन के तुरंत बाद आप क्या लगा देंगे, सेकंड फॉर्म। तो क्या होगी सेकंड फॉर्म, रीच्ड। ठीक है, व्हेन आई रीच्ड हिज हाउस तो ही वाज हैविंग, ही वाज हैविंग। पहले कॉन्सेप्ट था हमारा, व्हेन से जुड़े वाक्य के एक भाग में आपने क्या बनना है, व्हेन के तुरंत बाद तो सेकंड फॉर्म भर देना, दूसरे पार्ट में आप वाज वर्ब प्लस V1 प्लस ING भर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो जरा, व्हेन सी पील द पोटैटोज सी कट हर फिंगर्स। अब जरा देखना, व्हेन से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, ठीक है भाई, चाहे सेंटेंस जुड़ा हुआ, देखो ये अगर ये लिंकर जो है फर्स्ट में आ जाता है, बाद में कोमा लग जाते हैं। ठीक है, बीच में आ जाता है, जैसे यहाँ पर बीच में आया है तो फिर कोमा नहीं लगता। ठीक है, लिंकिंग का काम इसने यहाँ पर किया हुआ है। व्हेन सी पील द पोटैटोज सी कट हर फिंगर्स। देखो इस एक्शन को, अब मुझे बताना, इन एक्शन को करने वाले व्यक्ति क्या अलग अलग है, सी ने ही एक्शन किया और सी की ही उंगली जो है वो कटी। तो व्हेन सी वाज पीलिंग, जो वह क्या कर रही थी, आलू छील रही थी, हर सी कट हर फिंगर, तो उसने क्या किया, सी वाज कटिंग नहीं, वो रूल किस पर था, व्हाइल वाले पर था। ठीक है, तो सी व्हेन सी वाज पिलिंग द पोटैटोज सी कट हर फिंगर। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस कर देखो जरा, सी वॉच द टीवी व्हेन द डोरबेल रिंग। व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म क्या आएगी, रिंग की सेकंड फॉर्म होती है रिंग, ऑरेंज रिंग, रैंग रंग, तो सेकंड फॉर्म आ गई। व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म आ गई, दूसरे पार्ट में वाज वर्ब प्लस ING, तो सी वाज वाचिंग, सी वाज वाचिंग द टेलीविजन व्हेन द बेल रिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द सन शाइन व्हेन वी वेंट आउट। व्हेन के बाद गो की सेकंड फॉर्म वेंट, सेकंड फॉर्म आई है दूसरे पार्ट में, वाज या वर्ब प्लस V1 प्लस ING बनेंगे। द सन वाज शाइनिंग, द सन वाज शाइनिंग, ई को हटा ING लगाना है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, द सन शाइन व्हेन द मैच स्टार्टेड, सेम है, व्हेन से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, सेकंड फॉर्म आगे स्टार्टेड, अब यहां भर देना आप, द सन वाज शाइनिंग। ठीक है, आई थॉट ही वाज जोकिंग, मैंने सोचा, क्या सोचा, कि वह मजाक उड़ा रहा था। थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए वाइड कर देते, इसको बड़ा कर देते हैं। आई थॉट ही वाज जोकिंग, JOKING, ई को हटा ING लगाना पर। ठीक है, इट स्टार्टेड टू रेन व्हाइल से जुड़ा वाक्य है, इससे पहले सेकंड फॉर्म आ गई, तो दूसरे पार्ट में क्या लगा देंगे, वाज या वर्ब प्लस V1 प्लस ING। ही वाज, एक मिनट, ही है क्या है, हो जा भाई क्लियर, वी। ठीक है, वी, क्योंकि ना अगर हम ही बोल देते तो यहाँ पर फिर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है ना, ही के साथ तो वाज लगता है, लेकिन वी के साथ तो वर्ब लगेगा। तो वी वर प्लेइंग
टेनिस, ठीक है, वी वर प्लेइंग टेनिस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वाइल के एक पार्ट में यहाँ सेकंड फॉर्म आई हुई है, दूसरे पार्ट में आप V1 प्लस ING भर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक्शन क्या हुआ है, अलग अलग हुआ है, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, अलग अलग सब्जेक्ट द्वारा हुआ है, तो अलग अलग आप वर्ब भी भरेंगे, ठीक है। एक ही व्यक्ति ने एक्शन किए हैं तो आप एक जैसी वर्ब भर दो, ये थोड़ा याद रखने का तरीका है, ठीक है। अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग एक्शन बताए हैं तो दोनों वर्ब अलग हो जाएंगे, एक में सेकंड फॉर्म, दूसरे में वाज वर्ब प्लस से V1 प्लस में ING हो जाएगा, ठीक है। और एक ही व्यक्ति, ठीक है, एक ही टाइम में दो व्यक्ति अलग अलग एक्शन कर रहे हैं तो दोनों के साथ में क्या लगाना आपने, V1 प्लस में ING। वी सॉ दैट, हमने देखा कि क्या देखा, सी फ्लोट ऑन द वाटर ऑफ द रिवर, तो सी वाज फ्लोटिंग, हमने क्या देखा कि वह तैर रही थी, FLOATING, फ्लोटिंग। नेक्स्ट देखो, आई डिड नॉट सी दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग, अरे मैंने नहीं देखा कि जो टीचर थे वो क्या थे, मेरे पीछे खड़े हुए थे, ठीक है। सेकंड फॉर्म आ गया, दूसरा पार्ट देखो, दूसरे में वाज वर्ब प्लस V1 प्लस ING, टीचर तो सिंगुलर हो गया, एक हो गया, तो वाज स्टैंडिंग, STANDING। क्लियर? बिल्कुल। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई वॉक अलोंग द रिवर व्हेन आई सॉ हर। अब देखो वैन से वाक्य हमारा जुड़ा, वैन के तुरंत बाद क्या आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई। वैन में तो कोई गड़बड़ है ही नहीं, वाइल में थोड़ी गड़बड़ बनती, वही मैंने आपको बता दिया ट्रिक। तो वैन के बाद सेकंड फॉर्म है, दूसरे पार्ट में आप वाज या वर्ब प्लस ING भरेंगे, आई के साथ वाज लगता ना, आई वाज वॉकिंग, मैं चल रहा था, ठीक है, कहाँ पर, वॉक कर रहा था, वॉक माने चलना, अलोंग द रिवर, नदी के साथ साथ चल रहा था, तो आपने वॉकिंग कर दिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लास्ट आज के लिए, आई रीड ए नॉवल व्हेन माई फ्रेंड केम, वैन से संदेश जुड़ा हुआ, वैन के बाद सेकंड फॉर्म आ गई, ये जरूर पहचाना आपने कि किससे वाक्य जुड़ा हुआ है, कौन सी फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म आई है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आई और आएगा, ठीक है। आई रीड ए नॉवल व्हेन माई फ्रेंड केम, आई वाज रीडिंग, क्या जाएगा, आई वाज ए रीडिंग, आई वॉज रीडिंग ए नॉवल व्हेन माई फ्रेंड केम। तो ये थे हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस, कितनी आसानी से इन महाशय की सहायता से सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। एक और योगदान है इनका भी, तो इनको सैल्यूट है हमारा कि हमारा ये सहयोग कर रहे हैं समझने में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास मैं जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहें और शेयर करते रहें।